कभी सोचा है कि अगर किसी दिन अचानक तुम्हें यह एहसास हो जाए कि जिस इंसान को तुम सबसे ज्यादा अपना मानते थे वही इंसान तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम था, तो दिल पर क्या गुजरती है। कहानी की शुरुआत भी बिल्कुल ऐसी ही एक खामोश रात से होती है, जहां सब कुछ सामान्य दिखता है लेकिन भीतर कुछ टूट रहा होता है। क्योंकि कुछ लोग चोट देकर नहीं, धीरे धीरे कमजोर बनाकर मारते हैं। वो कभी खुलकर बुरा नहीं बनते, वो बस हर बार सही लगते हैं, हर बार मासूम दिखते हैं और हर बार तुम्हें ही शक में डाल देते हैं। कहानी का किरदार भी यही सोचता रहा कि गलती शायद उसी में है, क्योंकि सामने वाला तो शांत है, समझदार है, सबकी नज़रों में अच्छा है। लेकिन सच्चाई हमेशा शोर नहीं मचाती, वो अक्सर खामोशी में पहचान में आती है। जब पहली बार उसने अपनी बात के लिए खड़ा होना चाहा, तो सामने वाले की आंखों में अचानक वो अपनापन नहीं रहा। शब्द वही थे, लेकिन लहजा बदल चुका था। और वहीं से उसके दिल में पहला सवाल उठा। फिर वक्त के साथ उसने महसूस किया कि जब भी वो अपनी खुशी शेयर करता है तो सामने वाला मुस्कुराता कम और तुलना ज्यादा करता है, जैसे उसकी खुशी किसी और को असहज कर रही हो। और यहीं उसे समझ आने लगा कि जो इंसान तुम्हारी रोशनी से चिढ़ जाए वो अंधेरे में ही ठीक रहता है। कहानी आगे बढ़ती है और वो देखता है कि उसकी बातें सुनी नहीं जाती, बस सुनी हुई होने का नाटक किया जाता है। हर दर्द को ज्यादा सोचना कहकर छोटा कर दिया जाता है, हर सवाल को ड्रामा बना दिया जाता है। और जब इंसान को ये महसूस होने लगे कि बोलने से बेहतर चुप रहना है, तब असल में बहुत कुछ साफ हो चुका होता है। फिर एक दिन हालात बदलते हैं, पैसा, स्टेटस, ताकत, सब कुछ, और वही लोग जो हर वक्त साथ होने की कस्में खाते थे धीरे धीरे व्यस्त होने लगते हैं। मैसेज का जवाब देर से आता है, कॉल मिस होने लगती है, और तब समझ आता है कि कुछ रिश्ते ज़रूरत के मौसम तक ही चलते हैं। कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ तब आता है जब वो खुद को बदल बदल कर भी कम पड़ता रहता है। आदतें बदली, पसंद बदली, खामोश रहना सीखा, सब्र करना सीखा, फिर भी सामने वाले के लिए वो परफेक्ट नहीं बन पाया। और तभी उसे सबसे बड़ी सच्चाई दिखी कि जो इंसान तुम्हें बार बार अधूरा महसूस कराए वो कभी तुम्हें पूरा नहीं देख सकता। असली पहचान तब और गहरी हो जाती है जब वो इंसान तुम्हारी चुप्पी से खुश होने लगे, जब सवाल खत्म हो जाएं और उसे सुकून मिले, क्योंकि जिसे सच में परवाह होती है वो तुम्हारी खामोशी से डरता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से एक नई शुरुआत होती है, जहां वो किरदार तय करता है कि अब वो खुद को खोकर किसी को नहीं पाएगा। अब वो उन लोगों से दूरी बनाएगा जो उसे खुद से दूर कर देते थे। और अगर आज ये कहानी सुनते हुए तुम्हें बार बार किसी का चेहरा याद आ रहा है, अगर तुम्हें भी लगता है कि हर बार समझौता तुम ही कर रहे हो, अगर तुम्हें भी कभी ये महसूस हुआ है कि तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ लिया गया, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि सच्चाई अक्सर बहुत देर से नहीं, बस सही नज़र से देखने पर सामने आ जाती है। और अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ बातें सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। और कमेंट में ज़रूर लिखो कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी में भी कभी किसी इंसान का नकाब ऐसे ही बिना शोर के उतरा है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी एक लाइन किसी और को खुद को बचाने की हिम्मत दे दे। कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां उसने चुप रहना सीख लिया था, लेकिन चुप्पी भी हमेशा सुरक्षित नहीं होती, क्योंकि जब इंसान बोलना छोड़ देता है तब सामने वाला अपनी असलियत और बेखौफ दिखाने लगता है। अब वो किरदार गौर करने लगा था कि कुछ लोग सामने तुम्हारी इज्जत करते हैं और पीठ पीछे तुम्हारी कमजोरियों को हथियार बना लेते हैं। वो तुम्हारी मजबूरी को सहानुभूति नहीं बल्कि मौके की तरह देखते हैं। कहानी में भी यही हुआ। जब उसने अपने सबसे नाजुक सच किसी को बताए तो वही सच बाद में मजाक, ताना और कंट्रोल का जरिया बन गए। और वहीं उसे पहली बार महसूस हुआ कि भरोसा टूटता नहीं है, उसे तोड़ा जाता है, धीरे धीरे सोच समझकर। फिर एक दिन उसने देखा कि सामने वाला हमेशा खुद को पीड़ित दिखाता है। हर गलती का कारण हालात, लोग या किस्मत होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी कभी उसकी नहीं। और यहीं से एक और नकाब गिरता है, क्योंकि जो इंसान अपनी गलती मानने से डरता है वो कभी किसी का नहीं हो सकता। कहानी का किरदार अब पीछे हटकर देखने लगा था। वो देख रहा था कि कैसे उसकी सीमाओं को एटीट्यूड कहा जाता है, कैसे उसकी चुप्पी को घमंड और उसकी साफ बात को बदतमीजी। और उसे समझ आया कि कुछ लोग तुम्हें वही नाम देते हैं जो असल में उनके अपने होते हैं। वक्त के साथ उसने ये भी देखा कि सामने वाला सिर्फ तब पास आता है जब उसे कुछ चाहिए होता है, सलाह, सहारा, समय या भावनात्मक ताकत। और जैसे ही जरूरत पूरी होती है दूरी अपने आप बन जाती है। और यहीं से कहानी और भारी हो जाती है, क्योंकि सबसे गहरी चोट वही होती है जो इस्तेमाल होने का एहसास से मिलती है। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब उसने खुद को बचाने के लिए पहली बार साफ शब्दों में बात रखी। न ऊंची आवाज, न आरोप, बस सच्चाई। और उस सच्चाई ने सामने वाले को इतना असहज कर दिया कि उसने पलटकर किरदार को ही कठोर, मतलबी और बदल चुका इंसान घोषित कर दिया। और तब उसे समझ आया कि जब तुम किसी को आईना दिखाते हो तो वो या तो खुद को सुधारता है या आईने को ही तोड़ देता है।
कहानी के इस हिस्से में वो किरदार टूटता नहीं है, वो जागता है। उसे एहसास होता है कि हर मुस्कान प्यार नहीं होती, हर चिंता अपनापन नहीं होती और हर साथ हमेशा का वादा नहीं होता। और यहीं से वो अपने लिए खड़ा होना सीखता है, बिना शोर, बिना बदले की भावना, बस आत्मसम्मान के साथ। वो उन लोगों से दूरी बना लेता है जो उसकी अच्छाई को मुफ्त समझते थे। और कहानी का सबसे सुकून भरा पल तब आता है जब उसे एहसास होता है कि अकेलापन उतना डरावना नहीं होता जितना गलत लोगों के साथ होना। और अगर आज ये पाठ सुनते हुए तुम्हें भी लग रहा है कि तुमने भी कभी किसी को जरूरत से ज्यादा समझा, जरूरत से ज्यादा मौका दिया और बदले में खुद को खो दिया, तो समझ लो तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि बहुत से लोग इसी मोड़ पर आकर खुद को पहचानते हैं। और अगर ये कहानी तुम्हारे दिल के किसी जख्म को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ बातें सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। और कमेंट में लिखो, क्या तुम्हारी जिंदगी में भी कभी किसी इंसान का नकाब ऐसे ही बिना शोर के उतरा है? क्योंकि हो सकता है तुम्हारी एक लाइन किसी और को खुद को बचाने की हिम्मत दे दे। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सवाल खत्म हो चुके हैं और जवाब अपने आप दिखने लगे हैं। क्योंकि जब इंसान बहुत कुछ सह लेने के बाद भी शांत रह जाता है, तब वो कमजोर नहीं होता, वो बस साफ देख रहा होता है। इस बार किरदार ने किसी से शिकायत नहीं की, किसी को दोष नहीं दिया। उसने बस खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में इतना बुरा हूं जितना मुझे महसूस कराया गया? और इसी सवाल ने उसे आज़ाद कर दिया। उसे याद आने लगे वो सारे पल जहां उसने खुद को छोटा किया, अपने शब्द निगले, अपनी भावनाएं दबाईं, सिर्फ इसलिए कि कोई और उसे छोड़ न दे। और यहीं उसे समझ आया कि जो इंसान तुम्हें खोने के डर से नहीं कांपता, वो तुम्हें कभी संभाल कर नहीं रखेगा। कहानी का आखिरी सच तब सामने आता है जब सामने वाला आखिरी बार उसे गिल्ट में डालने की कोशिश करता है। वही पुराने शब्द, वही भावनात्मक दबाव, वही तुम पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि किरदार चुप रहा, और उसकी चुप्पी में डर नहीं था, सुकून था। क्योंकि अब उसे किसी को साबित नहीं करना था कि वो अच्छा इंसान है। उसने पहली बार बिना गुस्से, बिना आंसू, बिना सफाई दिए दूरी चुन ली, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। उस दिन उसने समझ लिया कि कुछ रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस उनकी सच्चाई सामने आ जाती है। और कुछ लोग बदलते नहीं हैं, बस उन्हें निभाने का बोझ उठाना हम छोड़ देते हैं। कहानी का अंत किसी माफ़ी से नहीं, किसी वापसी से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान से होता है, जहां वो किरदार खुद से वादा करता है कि अब वो वहां नहीं रुकेगा जहां उसकी कीमत साबित करनी पड़े। अब वो उन लोगों को नहीं पकड़ेगा जो उसे बार बार गिराकर खुद को बड़ा महसूस करते थे। और आखिरी दृश्य में वो अकेला है, लेकिन टूटा हुआ नहीं, हल्का है। क्योंकि जब इंसान गलत लोगों से दूर होता है, तभी वो सही इंसान के सबसे करीब होता है, खुद के। और अगर इस पूरी कहानी में तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कोई तस्वीर दिखी हो, अगर तुम्हें भी कभी किसी को छोड़ने का नहीं बल्कि खुद को बचाने का फैसला लेना पड़ा हो, तो जान लो तुम गलत नहीं थे, तुम बस सही समय पर जाग गए। और अगर ये कहानी तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ रिश्तों की परतें खोली जाती हैं। और कमेंट में बस एक लाइन लिख दो, खुद को चुनना भी प्यार है। क्योंकि हो सकता है तुम्हारी यही लाइन किसी और को आज वो हिम्मत दे दे जिसकी उसे बहुत ज़रूरत है।